बच्चों ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। पढ़ेंगे हम क्लास 5 सब्जेक्ट कंप्यूटर यूनिट नंबर 2 इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। एन इनपुट डिवाइस converts incoming data and instructions into a pattern of electrical signals in binary code that are comprehensible by a digital computer। बच्चों आप लोग चाहते हो कंप्यूटर में हम इनपुट और आउटपुट दोनों का प्रोसेस करते हैं। क्या होता है जब भी हम कंप्यूटर पे वर्क करते हैं तो डाटा कंप्यूटर को डाटा हम किसके द्वारा देते हैं? इनपुट के द्वारा देते हैं। मतलब कंप्यूटर जो भी डाटा कैच करता है वो इनपुट के द्वारा करता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे अगर आप लोगों को हम एक सवाल पूछें कि बच्चों 5 + 5 कितना होता है, तो आप लोग क्या करोगे? पहले उसको सुनोगे, सुन के क्या करोगे? उसको याद करोगे। याद करने के बाद आप क्या करोगे? उस पर प्रोसेस करोगे। प्रोसेस कौन सा होगा? 5 + 5 मतलब आप लोग को पता है 5 + 5 मतलब उसको क्या करना, हमको जोड़ना है। तो जोड़ने के बाद जो भी आंसर होगा वो आंसर भी आप लोगों को याद रहेगा और फिर आप लोग हमको बताओगे मैम 10 होता है। तो इससे हम ये उदाहरण देने का मतलब क्या था? जिस तरह से हम आप लोग को कह रहे हैं कि बेटा 5 + 5 कितना होता है, इसका मतलब हम डाटा आप लोगों को दे रहे हैं। आप लोग क्या कर रहे हो? उसको सुन रहे हो, मतलब ले रहे हो, इनपुट कर रहे हो, उसमें प्रोसेस कर रहे हो। प्रोसेस करने के बाद आप लोग का जो भी आंसर आया आप बता रहे हो हमको मुंह के द्वारा, तो वो क्या है? आपका आंसर क्या है? वो आउटपुट है। मतलब हमको जो बता रहे हो वो आउटपुट है। उसी तरह से कंप्यूटर में भी होता है। कंप्यूटर में कीबोर्ड माउस के द्वारा, ये डायग्राम देखिए आप लोग, ये हमारा कंप्यूटर का सिस्टम है। ये कीबोर्ड है, माउस है, सीपीयू है और मॉनिटर है। इसमें हम कीबोर्ड और माउस के द्वारा जो भी इंस्ट्रक्शन होता है वो कंप्यूटर को देते हैं, तो वो प्रोसेसर में जाता है। प्रोसेसर में वो प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने के बाद में हमको मॉनिटर पे उसका आउटपुट दिखता है। अब इसमें हम देखेंगे कि इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से हैं। पहला है कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, गेम कंट्रोलर, गेम पैड, स्कैनर, लाइट पेन, माइक्रोफोन और डिजिटल कैमरा। ये सब हमारा क्या है? इनपुट डिवाइसेस है, जिसको हम बुक में अभी पढ़ेंगे। उसके बाद है आउटपुट। एन आउटपुट डिवाइस रिसोर्सेस द प्रोसेस translates the digitized signals into a form understood by the user। आउटपुट डिवाइस क्या है? आउटपुट डिवाइस जो हम प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करने के बाद जो आंसर आता है वो हमारा किस में आता है? आउटपुट डिवाइस में। अब हम देखेंगे आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से हैं। मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर और स्पीकर। बच्चों अब ये सब जो एग्जाम्पल्स है इनपुट का और आउटपुट का, ये हम बुक में पढ़ेंगे। बच्चों हम इनपुट डिवाइसेस देख रहे हैं। इसमें सबसे पहले कीबोर्ड। ये देखो बच्चों, ये कीबोर्ड का डायग्राम है। A keyboard is used to type and give instructions to the computer. When you press a key on your keyboard, a signal that identifies that key travels through the keyboard cable to your computer. Depending on the key that you press, the operating system either displays a character or processes an इंस्ट्रक्शन। बच्चों कीबोर्ड के द्वारा हम कंप्यूटर को क्या करते हैं? इंस्ट्रक्शंस देते हैं। जो भी हमको लिखना रहता है, जो टाइप करना रहता है, वो हम इसी से करते हैं। उसके बाद है माउस। ए माउस इज ए पॉइंटिंग डिवाइस। इट इज़ यूज टू मूव द कर्सर ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर सिलेक्टिंग, ड्राइंग एंड मूविंग ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन। बच्चों माउस का क्या काम होता है? माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। इसका इस
इसमें एक कर्सर होता है जो इधर उधर स्क्रीन पे मूव करता है, जिसकी मदद से हम जो भी सिलेक्ट करना है किसी भी ऑप्शन को तो हम सिलेक्ट करते हैं, ड्राइंग करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर पिक्चर इधर से उधर मूव करते हैं। ये है हमारा माउस। उसके बाद है ट्रैक बॉल। ये देखो बच्चों, ये है हमारा ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल जो होता है उसके वहाँ पे माउस के ऊपर, ट्रैक बॉल का जो माउस होता है वो वहाँ पे एक सी बॉल टाइप का होता है जो हम अपनी उंगलियों से या फिर अंगूठे से इधर उधर करके वो पॉइंटिंग डिवाइस को इधर उधर करता है। उसके बाद है गेम कंट्रोलर। गेम कंट्रोलर में ये देखो बच्चों, ये क्या है, जॉयस्टिक। जॉयस्टिक इज ऑल्सो नॉन एज गेम कंट्रोलर। ये क्या है, गेम को कंट्रोल करता है। इट इज़ मेनली यूज टू प्ले गेम्स ऑन ए कंप्यूटर। ये मदद करता है हमको गेम खेलने में। इसमें ये सब बटन्स होता है, इसको हम इधर उधर मूव कर सकते हैं। उसके बाद है गेम पैड। देखो बच्चों, गेम पैड ऐसे होता है, इससे भी हम गेम ही खेलते हैं। ये भी गेम कंट्रोलर ही है। इसमें बटन्स होता है जो हम दोनों हाथों से पकड़ कर उससे इधर उधर मूव करते हैं। उसके बाद है हमारा स्कैनर। यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे स्कैनर है, 3 तरह का स्कैनर यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। इसकी मदद से हम क्या करते हैं, हम इमेज और टेक्स्ट को डिजिटल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं। और इसमें जो मतलब इसमें हम किसी भी पेपर का या किसी भी पिक्चर का, फोटो का एकदम कॉपी, A to Z कॉपी हम उसमें स्कैन कर सकते हैं। बच्चों, लाइट पेन, ये देखो डायग्राम, ये चिप है, इसे हम अपने डिवाइस में ऐड करते हैं। उसके बाद ये है हमारा पेन, जिसकी मदद से हम जिस तरह से माउस को हम इधर उधर मूव करते हैं, उससे टच करते हैं, वैसे ही हम इससे पेन की, जैसे ये है हम इधर उधर वो कर रहे हैं, इससे हम ड्राइंग कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे हम अपनी हैंड राइटिंग से लिखते हैं उस तरह से हम इससे लिख सकते हैं। उसके बाद है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन का यूज़ हम साउंड रिकॉर्ड करने के लिए करते हैं। सिस्टम में या फिर और कहीं पे भी अगर हमको साउंड रिकॉर्ड करना है या साउंड सुनना है तो हम माइक्रोफोन का यूज़ करते हैं। उसके बाद है डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा जिससे हम फ़ोटो खींच के, जिससे डिवाइस से हम अटैच कर देते हैं, जो हम जिससे इसमें पिक्चर फ़ोटो खींचेंगे तो हमारे कंप्यूटर में आ जाएगा। अब हम देखेंगे मॉनिटर, आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस में सबसे पहले हमारा मॉनिटर। बच्चों, मॉनिटर जो है ये हमारा आउटपुट डिवाइस है। ये जो भी हम टाइप करते हैं या फिर जो भी हमको रिजल्ट चाहिए वो हमारे मॉनिटर के डेस्कटॉप पे आता है, स्क्रीन पे। इसमें जो हम टाइप करते हैं कीबोर्ड से वो भी दिखता है, माउस से जो पॉइंटर इधर उधर करते हैं वो भी दिखता है। तो ये हमारा आउटपुट डिवाइस है। उसके बाद है बच्चों प्रिंटर। ये देखिए, ये हमारा प्रिंटर है। प्रिंटर भी हमारा आउटपुट डिवाइस है। जैसे मान लीजिए कि अगर कंप्यूटर में हमारा कोई वर्क है, वो हो गया, उसकी अगर अदर कॉपी हमको किसी और पर्सन को देना है तो हम क्या करेंगे, उसका प्रिंट निकाल के कॉपी उसको दे देंगे। उसके बाद है प्लॉटर। प्लॉटर भी हमारा जेरोक्स मशीन जैसा है। इसमें हम कलरफुल लाइंस, ड्राइंग्स, ग्राफ, ये सब पे हम ड्राइंग, जितना भी जिसमें हम एक से अधिक कलर का यूज़ करके उस पर हम पेंटिंग कर सकते हैं, ग्राफिक ड्राइंग निकाल सकते हैं, अलग अलग कलर की लाइन से ये सब पेज निकाल सकते हैं। उसके बाद है स्पीकर। स्पीकर बच्चों हमारा आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर में हम क्या करते हैं, साउंड सुनते हैं। जो भी हमें सुनना है वो हम स्पीकर के द्वारा सुनते हैं। अब बच्चों हम आउटपुट में देखेंगे 2 पार्ट है, ये हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी। हार्ड कॉपी होता है प्रिंटेड कॉपी, मतलब
जो भी इंफॉर्मेशन हमको स्क्रीन पे दिख रहा है, जो स्क्रीन पे दिखता है वो सॉफ्ट कॉपी है, और वो स्क्रीन पे जो दिख रहा है उसको प्रिंटर के द्वारा जो हम निकालेंगे पेज में वो हमारा हार्ड कॉपी है। जैसे ये जो पेज है ये हमारा हार्ड कॉपी है, और यही अगर हम स्क्रीन पे देखेंगे तो वो हमारा सॉफ्ट कॉपी हो गया। अब हम देखेंगे कॉमन इनपुट एंड आउटपुट मतलब I/O डिवाइसेस। इसका मतलब ये है कि जिससे हम जिस एक ही डिवाइस में इनपुट और आउटपुट दोनों देखेंगे। Some computer devices can be categorized as both an input device and an output device. All memory devices are combined input-output devices. A multifunction device which has a scanner input device है and a printer output device is also an input-output devices। मतलब स्कैनर मल्टी फंक्शन मतलब जो स्कैनर होता है, स्कैनर हमारा इनपुट है और प्रिंटर आउटपुट है, दोनों का यूज़ होता है एक साथ, तो वो हमारा क्या हो गया, मल्टी फंक्शन डिवाइस हो गया। टच स्क्रीन मॉनिटर इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ एन इनपुट आउटपुट डिवाइस। इट डिस्प्लेज इमेजेस आउटपुट एंड ऑल्सो लेट्स यूजर इंटरेक्ट with the computer by processing areas of the screen input। बच्चों, इनपुट और आउटपुट का सबसे अच्छा उदाहरण हमारा स्क्रीन टच मोबाइल है, जिससे हम इनपुट भी देते हैं उसी में और आउटपुट भी। स्क्रीन के द्वारा हम उस पर टाइप भी करते हैं और स्क्रीन पे ही हमको आउटपुट भी मिलता है। तो जो हमारा एंड्रॉयड मोबाइल है वो क्या है, कंबाइंड इनपुट और आउटपुट डिवाइस है, उसका एक एग्जाम्पल है। ओके बच्चों, थैंक यू।